हेलो गाइस, मैं हूं तुलाराम जायसवाल और वेलकम मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आपने तो न्यूज़ सुन लिया होगा कि इंडिया फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की डेथ हो चुकी है। शहीद हो गए वो। उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी थी और 11 और उनके रक्षक थे, सेना के और जवान थे। 11 कुल मिला के 13 जवान शहीद हो गए, जिसमें शहीद जनरल रावत थे और उनकी पत्नी भी थी। 8 दिसंबर को ये घटना हुआ। ये तमिलनाडु के जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वहाँ पर इनका लेक्चर हुआ। उसके बाद फिर ये MI-17V5 जो कि रसियन मेड है, वो VIP लोगों के लिए यहाँ इंडिया में अवेलेबल है। तो उसी हेलीकॉप्टर, ये एक्चुअली में एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसमें 36 टन का कुछ भी सामान ले जा सकते हैं। तो इसी में वो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे हैं कि मौसम ख़राब था, इसलिए अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नेवी और एयरफोर्स की जो टीम है वो इसमें सर्च कर रही है, जांच कर रही है इसके बारे में। अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा ये कुछ कह नहीं सकते। जंगल में उनका MI-17V5 क्रैश हो चुका है और उसके जो ग्रुप कैप्टन थे, मतलब पायलट थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो भी ठीक हैं। मतलब उसमें उस क्रैश में बच चुके हैं। एंड उसे जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वालिंगटन, वहीं पर एडमिट किया गया है। अभी वो कुछ ठीक हैं, बाद में कुछ पता चल सकता है उनसे भी क्या हुआ था। अब सवाल है कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेगा। तो देखिए, चीफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का जो निर्णय था पहले नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी जब 2014 से नरेंद्र मोदी जी यहाँ के PM बने, तो फिर उन्होंने देखा कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई था ही नहीं, जिस कारण से कमज़ोर हो जाती थी सेना। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे चाइना कितना एग्रेसिव दिखा रहा है लद्दाख के एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में। तो फिर नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया और जो जनरल विपिन रावत थे, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी, वो एक क्या बोलते हैं, रिटायर ऑफिसर थे। सो वो यहाँ पर तख्ता पलट नहीं हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है, चीन में हो सकता है। चीन में तो हो ही नहीं सकता है, और वहाँ के जो मेन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो वहाँ के सी जिनपिंग ही हैं। एंड जैसे अमेरिका में हो सकता है, बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तीनों सेना उन्हीं के हाथ में है और वो पावर में है तो वो कर सकते हैं। एंड इंडिया में नहीं हो सकता। तो इतने, क्योंकि जब सैनिक के हाथ में पूरा देश आ जाता है तो तानाशाही हो जाती है, इस कारण से बहुत परेशानी होती है। जैसे कि अभी म्यांमार में हुआ है, वहाँ जेनोसाइड हो रही है। सो इसलिए, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है कि तीनों सेना का कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि अभी लद्दाख में हमारा चीन के साथ अब 1 साल भर हो गया हो, तो उसके साथ जब झड़प हुई थी तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके थे और उनके भी 40-50 कुत्ते मराए गए थे उधर। तो बहुत उनको भी कैजुअल्टी उठानी पड़ी थी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो P-8 आई है, जो जिसे सबमरीन हंटर कहते हैं, वो पहुँच गया था। सोचिए आप, जो समुद्र में होना चाहिए निगरानी के लिए, वो लद्दाख में पहुँच गया। तो ये बहुत अच्छा काम था, लेकिन क्या भी कर सकते हैं, ये रावत जी का ही काम था। अब वो भगवान को प्रिय हो चुके तो अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो सकता है कि नेवी से लिए जाएँ, जो कि नेवी चीफ अभी रिटायर हुए हैं, उनका हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हुआ, गलत हुआ हो, हमारे तरफ से पूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उसको, उसकी आत्मा को शांति दे। एंड प्रे करेंगे सब कुछ अच्छा हो, हमारी कंट्री अच्छे से डेवलप करे। धन्यवाद।